आप सभी दर्शक मित्र को ज्योतिष आचार्य नयन पंड्या का जय श्री कृष्ण। आज हम इंटरनेट के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ मिलने जा रहे हैं। आपका ज्योतिष में जो रस है वो बना रहे, आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिलती रहे, उस हेतु से आज हम ये इंटरनेट के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमने लास्ट में देखा कि कुंडली के अंदर जो पहला भाव है उसमें क्या क्या फल मिलता है। पहले भाव से हमने देखा कि व्यक्ति का जीवन कैसा बनता है। पहले भाव से हमने देखा कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है, व्यक्ति किस प्रकार का सोचता है, व्यक्ति का वर्तन कैसा है, व्यक्ति का वर्ण कैसा है। ये सब हमने पहले भाव में वीडियो के माध्यम से देखा है। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है कुंडली का दूसरा भाव। ये जो दूसरा भाव है ना, उसे धन भाव बोलते हैं, यानी व्यक्ति का धन का सुख। ये जो दूसरा स्थान है उसे कुटुंब भाव भी बोलते हैं। कुंडली के अंदर ये जो दूसरा स्थान है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जातक को धन का सुख कैसा है। ये जो व्यक्ति है उसको कुटुंब से कैसा फल मिलता है। ये जो दूसरा भाव है उससे व्यक्ति के जीवन में उसका विवेक देखा जाता है। व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक सुख कैसा है ये देखा जाता है। व्यक्ति के जीवन में उसके विचार कैसे हैं वो देखा जाता है। व्यक्ति के जीवन में उसकी विद्या कैसी है, व्यक्ति के जीवन में उसका भोजन कैसा है, व्यक्ति के जीवन में उसकी यात्रा यानी प्रवास कैसा है, ये प्रवास सफल होता है या नहीं होता है वो भी देखा जाता है। अगर हम दूसरे भाव में देखें तो व्यक्ति को जो पोस्ट मिली है उसमें ये सफल हो गए या नहीं हो गए वो भी देखा जाता है। अगर ये दूसरा भाव देखे तो व्यक्ति को विपुल धन, बहुत सारा धन प्राप्त होता है या नहीं होता वो भी वहां देखा जाता है। अगर व्यक्ति के शरीर के बारे में देखें तो उसकी जो दाहिनी आंख है वो कैसी है, उसमें कोई तकलीफ है तो वो भी वहां देखा जाता है। अगर दूसरा भाव कुंडली के अंदर अच्छा है, कोई सौम्य ग्रह की दृष्टि है, कोई ग्रह अच्छा पड़ा हुआ है, तो ये जो मैंने कहा है वो धन के बारे में, कुटुंब के बारे में, पारिवारिक सुख के बारे में, अच्छी विद्या के बारे में, प्रवास के बारे में और सभी प्रकार के सुख उसको अच्छी तरह से मिलते हैं। अगर हम देखने जाए कि दूसरे भाव में किसी जातक को कौटुंबिक प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं ना कहीं कुटुंब से बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका भाव यही होता है कि कहीं ना कहीं ये जातक का जो दूसरा भाव है वो बिगड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ये देखता है कि मुझे प्रवास करना है और प्रवास में बहुत सारा धन खर्च करने के बावजूद भी उसकी वो यात्रा बिगड़ती है, तो उसका यही मतलब होता है कि उसका दूसरा भाव बिगड़ा हुआ है। अगर विद्या प्राप्त करनी है और विद्या में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है तो उसका भी यही मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में दूसरा भाव बिगड़ा हुआ है। व्यक्ति बहुत सारा परिश्रम कर रहा है और व्यक्ति बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने कार्य में जुटा हुआ है, फिर भी उसको सिर्फ परिश्रम ही मिलता है, उसे लाभ नहीं मिलता, तो उसका यही अर्थ है को व्यक्ति का दूसरा भाव बिगड़ा हुआ है।
अगर व्यक्ति स्वविचार यानी उनके विचार में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो उसका भी यही अर्थ है कि व्यक्ति का दूसरा भाव बिगड़ा हुआ है। और ये सभी प्रकार अगर व्यक्ति अच्छी तरह से उसका ये भाव चलता है तो उसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ग्रह द्वारा उसे अच्छा फल मिल रहा है। अगर व्यक्ति कला का शौकीन है, अगर व्यक्ति साहित्य का शौकीन है, अगर व्यक्ति संगीत में माहिर है तो भी उसका यही मतलब निकलता है कि उसका जो दूसरा भाव है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरे भाव से हमें क्या प्राप्त होता है और किस तरह से हमें मिलता है वो हमने आज देखा है। हमने जो आज ये आपको बताया हुआ है, व्यक्ति की खाने पीने की रुचि, व्यक्ति को लाभ और लास्ट में व्यक्ति जब लॉटरी लेता है तो उसमें उसे कैसा लाभ मिलता है वो भी हम दूसरे भाव से ही निर्णय करते हैं। ये जो दूसरा भाव है उसमें गुरु कारक ग्रह बनता है। अगर गुरु उसमें है और अच्छी स्थिति में है तो वहां जातक को कुटुंब का सुख, पारिवारिक सुख और सभी प्रकार का धन, सभी प्रकार के लाभ उसे वहां प्राप्त होते हैं। अगर आपको पारिवारिक या आपके जीवन में ये इस प्रकार के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप किसी ब्राह्मण का संपर्क करें जो अच्छी तरह से ज्योतिष जानता हो और उसको बताइए कि मुझे पारिवारिक प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसका उपाय बताएंगे। ये उपाय करने से आपके जीवन में ये जो दूसरा भाव है वो मजबूत बनेगा और उससे आपके कुटुंबिक और पारिवारिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार में वृद्धि होगी। आपको ये विषय अच्छा लग रहा होगा, बहुत सारा प्रेम चाहिए आपका और आपका साथ सहकार चाहिए, तो उसी तरह हम वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। आज मैं आपके बीच से रजा ले रहा हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्ण।